बरेली की एक लड़की, बरेली की एक बहन प्रेग्नेंट हो जाती है। मालूम है, गैर मुस्लिम के साथ उसके रिलेशन थे, नाजायज ताल्लुकात थे। हमने एक इमामों की टीम को भेजा, मौलाना लोगों की टीम को भेजा, और जाने के बाद उनसे कहा कि मेरी बहन इस्लाम मत छोड़ना, मेरी बहन तू दामन इस्लाम मत छोड़ना। पता है उसने क्या कहा था? मौलाना साहब आप आज आ रहे हो, आज आ रहे हो आप, जब मेरी इज्जत लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, आज आ पाए हो? जब मुझे खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं बस्ती के लोगों से कहती थी कि मुझे पैसे दे दो, तो लोग मुझे भिखारन कहते थे। लोग मुझसे कहते थे ये पेशावर है, इसका पेशा है। आज मेरा ईमान चला गया तो तुम्हें होश आ रहा है? बताओ इस पैसे का क्या फायदा है जब हमारी बहनों की इज्जत नहीं बच पाएगी? कल कयामत के दिन वो बहन अगर खड़ी हो गई मौला की बारगाह में तो कौन बचेगा? बताएं आप। अच्छा कर दो, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, मौला साहब किबला ने हजरत जो थे बड़ी अच्छी तकरीर की थी। मुझे एक बात बताइए आप, आज हमारी मुस्लिम बच्चियां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली बहनें बहुत तेजी के साथ किसी गैर के साथ जा रही हैं। आपने देखा ना, सब भी सोशल मीडिया से देखो, जब भी आप कोई अखबार उठा के देखिए तो कभी किसी मोहल्ले की, कभी किसी पड़ोस की, कभी किसी यहाँ की। जो लड़की अभी तक किसी कलमा पढ़ने वाले के घर में थी, वो किसी साजिश की वजह से दूसरों के यहाँ जा रही है। तो इसकी वजह जानते हैं कि लड़कियां मुर्तद क्यों हो रही हैं? मुर्तद का मतलब समझते ना, इस्लाम से फिर जाना, कुफ्र इख्तियार कर लेना, इर्तिदाद। बताइए, जान की ज्यादा कीमत है, ईमान की ज्यादा कीमत है? हमें जान पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ईमान पे ज्यादा मेहनत? ईमान। लेकिन क्या वजह है जो कलमा पढ़ने वाली बहन, फूल जैसी हमारी बच्ची, हुजूर की दीन पे अमल करने वाले, दीन सबसे अच्छा इस्लाम है, उस पर अमल करने वाली बच्ची किसी गैर की साजिश के तहत जा रही है? सबसे पहला रीजन ये है कि हम अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से दीन नहीं सिखा पा रहे। बेशक हमने तारीखों में पढ़ा है कि जब हुजूर से इश्क हो जाता है, हुजूर से मोहब्बत हो जाती है, तो खौलते हुए तेल में तो छलांग लगा दी जाती है, लेकिन हुजूर के दीन से बगावत नहीं की जाती। हमने तारीखों में पढ़ा है, मुरादाबाद की सरजमीन पर फांसी के तख्त पे झूल करके एक बंदे ने ये तो कहा था, कोई गुल अल्लाह 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 ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ये हुजूर के इश्क और हुजूर के दीन से मोहब्बत, सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, दौलत का लालच दिया जाए, पैसे का लालच दिया जाए, हुकूमतों का लालच दिया जाए, गुलाम हुजूर के ठोकर मार देते हैं, लेकिन कभी अपने मजहब से बगावत नहीं करते। क्या रीजन है कि तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बच्चियां गैरों के साथ, और एक दो नहीं, काउंटिटी लाखों में जा चुकी है। जिस इश्क को मोहब्बत शहर की हम बात करते हैं, मालूम है, कलेजे पे हाथ रखिए और रोइए। इमाम इश्क मोहब्बत का शहर, जहां से मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, उसी शहर की तकरीबन 1000 बच्चियां पिछले 2-2.5 साल के अंदर मुर्तद हुई हैं। बताइए, अगर कल कयामत के दिन वो बच्ची खड़ी हो गई तो सबसे पहले तो वो बाप जहन्नम में जाएगा जिसने उसको दीन नहीं सिखाया। इसलिए आज के महफिल से एक पैगाम लेके जाइए, हजरत ने भी वही पैगाम दिया था, इक़रा, पढ़ो। जब तक हम जानेंगे ही नहीं, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, अल्ट्रा का मोबाइल है, इसकी कीमत है, तभी तो इसको संभाल के रखा हुआ हूं ना मैं, इसकी हिफाजत करता हूं ना मैं। जो इस्लाम हमको मिला है, जो धर्म हमको मिला है, जो दीन हमको मिला है, उसकी कदर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें वो बहुत आसानी के साथ मिल गया है। आज अल्ट्रा की कीमत है, आज मकान की कीमत है, जमीन की कीमत है, लेकिन मजहब इस्लाम की हमारी नजरों में वो कीमत नहीं रही। सबसे पहला रीजन दीन छोड़ने का, दीन इस्लाम को नहीं सीखना। इसलिए अहद करिए, बोले इंशाअल्लाह दीन सीखेंगे और अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करना, देखिए फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों को कितने पैसे मिल गए अभी। और दूसरा रीजन सुन लीजिए, आखिरी बातें हैं। दूसरा रीजन ये है कि जिस तरीके से आज मस्जिदों की जरूरत है, मस्जिदें हैं हमारी, जहां जहां मुसलमान वहां वहां मस्जिद, जहां जहां मुसलमान वहां वहां आपको मदरसा मिलेगा, जहां जहां मुसलमान वहां वहां आपको खानकाह मिल जाएगी, मजार मिल जाएगा। लेकिन आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, जहां जहां मुसलमान हैं, क्या वहां वहां आपको स्कूल मिलता है? आपके इस गांव के अंदर अगर मैं पूछूं कितने वोट हैं अपने, अपने वोट कितने हैं? कोई पता नहीं। 2500,
अगर इस क्षेत्र की बात करूं तो इस क्षेत्र में कम से कम 2 लाख मुसलमान होगा, और बदायूं को इंक्लूड कर लिया जाए तो 10 लाख होगा। 10 लाख मुसलमानों में 1 लाख बच्ची होंगी, 1 लाख बच्ची होंगी। उन 1 लाख बच्चियों के पढ़ने का इंतजाम क्या किया? लर्निंग सेंटर तुम्हारे हैं? नहीं। कोचिंग सेंटर तुम्हारे हैं? नहीं। कंप्यूटर सेंटर तुम्हारे हैं? नहीं। कॉलेजेस तुम्हारे हैं? नहीं। स्कूल तुम्हारे हैं? नहीं। आपके क्या है? भट्टे। आपके क्या है? जेसीबी। आपके क्या है? प्लॉट। आपके क्या है? बड़े बड़े मकान। आपके क्या है? आपके बैंक बैलेंस है। लेकिन इसका नतीजा पता क्या निकला? सुनिए मेरा दर्द, और पूरी दुनिया जानती है इस बात को। जो उर्दू पढ़ने वाला जानता है, सब मेरे बारे में जानते हैं। पिछले 10 महीने से मैं क्या कर रहा हूं, पिछले 10 महीने से ज्यादा होगा मैं क्या कर रहा हूं, सब जानते हैं इस बात को। सुनिए, इसका नतीजा ये निकला कि हमने स्कूल नहीं बनाए, कॉलेजेस नहीं बनाए। बताइए, बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? जब हम मस्जिद बना सकते हैं, जब हम मदरसे बना सकते हैं, तो संविधान, हिंदुस्तान का आईन ये हमको इजाजत देता है कि हम अपनी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज और स्कूल भी बना सकते हैं। किसने रोका बनाने से? किसी ने मना किया बनाने से, लेकिन तुम लोगों ने नहीं बनाए। इसका नतीजा नौजवानों पता है क्या निकला? हमारी फूल जैसी बच्चियां दामन इस्लाम से निकलकर माँ बाप की बगावत कर गई, इस्लाम से बगावत कर गई। सीने पे हाथ रख के बताओ मुझे। बहुत नारे लगते हैं, बहुत जश्न मनाया जाता है। हुजूर का जश्न मनाने का तरीका यह है कि हम में सुधार आए, हमारी जो कोताहियां, जो सुस्ती, जो गलतियां हैं, उनके अंदर हम खत्म करके उनको और एक नए इनकलाब की तरफ बढ़े। और उसकी सबसे बड़ी ये कमी है कि आने वाले 10 साल आप ये अहद करें कि अब किसी दूसरे की तालीमी सिस्टम, तालीमी निजाम का मोहताज नहीं होना है। हमें एक ऐसा सिस्टम कायम करना है बेहतरीन तरीके से, जिसमें बच्ची संविधान के अकॉर्डिंग दीनी शरई दायरे में ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े और हिंदी इंग्लिश की तालीम भी हासिल करे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं मुसलमानों, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं मिंबर रसूल पर, जो काम गैरों ने 50 साल में नहीं किया, आज हर जगह उनके स्कूल हैं, हर जगह उनके लर्निंग सेंटर है। बताइए, मुझे बताओ कि अस्पताल की जरूरत नहीं है हमें? नॉर्मल डिलीवरी पे भी ऑपरेशन होते हैं। कितनी बच्चियों की इज्जतें लुट गई अस्पतालों के अंदर, तुम्हें होश नहीं है इस बात का? और मालूम है तो हम ये सोच रहे हैं कौन करे, कौन करे, हमारा काम थोड़ी है। लेकिन याद रखना, कल कयामत के दिन जिसकी इज्जतें लूटी गई हैं, जिसका ईमान गया है, कल कयामत के दिन जहन्नम में जाने से पहले वो मौला की बारगाह में ये जरूर कहेगी कि परवरदिगार, मैं तो जहन्नम में जा रही हूं, लेकिन सबसे पहले मेरी इज्जतें लुटवाने की जिम्मेदार मेरी बस्ती के लोग। इन्होंने मेरी अच्छी तालीम का इंतजाम नहीं किया, इन्होंने मेरी तरबियत का इंतजाम नहीं किया, इन्होंने मेरे दीन सीखने का बेहतरीन इंतजाम नहीं किया। बताइए, अगर उसने मौला की बारगाह में ये शिकायतें कर दी, कौन माई का लाल है जो इन सवालों के जवाब देगा? बरेली की एक लड़की, बरेली की एक बहन प्रेग्नेंट हो जाती है। बात मालूम है, गैर मुस्लिम के साथ उसके रिलेशन थे, नाजायज ताल्लुकात थे। हमने एक इमामों की टीम को भेजा, मौलाना लोगों की टीम को भेजा, और जाने के बाद उनसे कहा कि मेरी बहन इस्लाम मत छोड़ना, मेरी बहन तू दामन इस्लाम मत छोड़ना। पता है उसने क्या कहा था? मौलाना साहब, आप आज आ रहे हो, आज आ रहे हो आप? जब मेरी इज्जत लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, आज आप आए हो? जब मुझे खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं बस्ती के लोगों से कहती थी कि मुझे पैसे दे दो, तो लोग मुझे भिखारन कहते थे, लोग मुझसे कहते थे ये पेशावर है, इसका पेशा है। आज मेरा ईमान चला गया तो तुम्हें होश आ रहा है? बताओ, इस पैसे का क्या फायदा है जब हमारी बहनों की इज्जत नहीं बच पाएगी? कल कयामत के दिन वो बहन अगर खड़ी हो गई मौला की बारगाह में, तो कौन बचेगा बताएं आप? इसलिए खुदा के लिए अपनी पड़ोस की लड़कियों पे नजर रखें, मोहब्बत के साथ उनसे पेश आए, उनका ईमान बचाने की कोशिश करें। मैंने शुरू किया एक काम शुरू किया है। मैंने देखा कि होता है ऐसा माहौल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे के तालीमी लेवल, तालीमी मामला सब खराब हैं, बहुत बहुत अच्छे स्कूल भी हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरी बहनों के ईमान पे हमला हो रहा है। अरे फिलिस्तीन के लिए हम आंसू बहा रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए हम आंसू बहा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन पर रोने से पहले हमें अपनी बहन के ईमान इस पे रोना चाहिए, इस पे रोना चाहिए हमें, क्योंकि फिलिस्तीन वालों की जान गई है, फिलिस्तीन वालों का ईमान नहीं गया। बताओ मुझे, फिलिस्तीन वालों का ईमान गया? उन्होंने जालिमों की आंखों में आंखें डाल के बात की है। इसलिए मैंने क्या सोचा, इन बुजुर्गों की, इन सैयद साहब क़िबला, ये मेरे बुजुर्ग उलमा, इन सब की दुआएं लेकर, कोई बात नहीं, कलमा शरीफ पढ़ी जल्दी से, उसको मत देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने एक काम शुरू किया,